ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students, so here we are discussing about the classification of fungi. We have completed phycomycetes or algal fungi, ascomycetes or sac fungi, and basidiomycetes or club fungi. Now we are going to discuss about the fourth very important part or type of the fungi, and that is the deuteromycetes. That is the deuteromycetes. So we are going to discuss about the deuteromycetes. Just a minute. ये फोर्थ टाइप का फंगाई है और ये फंगाई को हम इम्परफेक्ट फंगाई ऐसा कहते हैं. हर एक का अलग अलग नाम दिया है. अब इसीलिए आप लोगों को इसको ठीक से समझना है. तो इसे इम्परफेक्ट फंगाई क्यों भला कहते हैं, इसकी वजह क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा और फिर अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखने की कोशिश करोगे. देखिए यहाँ इस ड्यूटेरोमाइसिट्स आर इम्परफेक्ट फंगाई. परफेक्ट और इम्परफेक्ट में फर्क क्या है? देखो, जिस फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे परफेक्ट स्टेज ऐसा कहते हैं, और जहाँ ये सेक्सुअल स्टेज नहीं होता उसे इम्परफेक्ट कहते हैं. और इसीलिए यहाँ सेक्सुअल स्टेज न होने के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज न होने के कारण वहाँ इसे कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई. सो इट इज कॉल्ड एज फंगाई इम्परफेक्ट. क्या इसे कहते हैं? फंगाई इम्परफेक्ट. ओके. दूसरी बात, अभी फंगाई इम्परफेक्ट इसे कहते हैं, इसके कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर. लिटर मतलब पाला पाचोळा जो खाली पडतो तो, एंड हेल्प इन मिनरल सायकलिंग. ओके. सो सेकंड पॉइंट, सम मेंबर्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक. पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स. किसका डिकम्पोजर करते हैं? लिटर का. जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता है उसका, उसे लिटर कहते हैं. और दे आर मिनरल सायक्लर्स. क्षार जे असतात त्यांना जमिनीमध्ये फिरवणारे किंवा क्षार जे आहेत त्यांच्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका ते या ठिकाणी पार पाडत असतात. तर आता लक्षात घ्या की आपण या ठिकाणी ड्यूटेरोमायसिस स्टडी करतो. आता याचा मायसिलियम कसा आहे? मायसिलियम इज सेप्टेट अँड ब्रांच्ड. मायसिलियम इज सेप्टेट अँड ब्रांच्ड. माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच. अभी सेप्टा पता है, ब्रांच पता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर किससे होता है? कोनिडिया से होता है, जो कोनिडियोफोर में
तैयार होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by conidia. Asexual reproduction is by conidia produced on conidiophores. Produced on conidiophores. Then these conidiophores may be occur isolated or aggregated to form complex structure like acervillus or cinema or sporoecium and pycnidium. ओके, मतलब बैसिड कोनिडियोफोर भी आइसोलेटेड रहते हैं या फिर कभी ग्रुप में होते हैं. द कोनिडियोफोर्स आर these conidiophores are isolated or aggregated to form क्या तैयार किया है उन्होंने? स्ट्रक्चर लाइक एसरवलस. ACRVULUS acervulus. Cinema SYNNEMA cinema SYNNEMA. Sporodochium and pycnidium. एंड पिक्निडियम. ये सारे शब्द हैं. देखो अभी इन शब्दों को सिर्फ रीड कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एडिशनल बातें आपको पता होनी चाहिए. आगे लाइफ में इसका बहुत महत्व रहता है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है. कोनिडिया तैयार होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और ये कोनिडिया किसके ऊपर तैयार होते हैं? कोनिडियोफोर्स के ऊपर. कोनिडियोफोर आइसोलेटेड अकेले भी रह सकते हैं या फिर वो यहां ग्रुप में है, और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तो एसरविलस, सन्नेमा या स्पोरोडोचियम और पिक्निडियम ऐसा कहते हैं. ओके, अभी एसरविलस विच इज called as asexual fructification. It is a hyphae developed beneath the surface of host plant. These hyphae produce short conidiophores packed closely to form flat bed-like mass on the surface of the host. Conidia are not covered by fungal tissue. Conidiophores are free from each other and bear conidae. एग्जाम्पल कोलेट्राइकम ऑल्सो. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है. अभी दूसरा पॉइंट है कि एग्जाम्पल अल्टरनारिया, कोलेट्राइकियम, ट्राइकोडर्मा. अल्टरनारिया एग्जाम्पल अल्टरनारिया, देन कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma, these are the examples. Okay, so deuteromycetes are fungi imperfect. Some members are parasitic or saprophytic. Large number of them are decomposer. They are mineral cyclers. माइसेलियम सेप्टेट है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है. कोनिडिया कोनिडियोफोर्स पे तैयार होते हैं, और कोनिडियोफोर्स जो है वो एक तो आइसोलेटेड हो सकते हैं या फिर वो ग्रुप में भी रह सकते हैं, और उन ग्रुप को एसरवेलस
या सिन्नेमा या स्पोरोडोक्चियम या पिकनिडियम ऐसा कहते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनारिया, कोलियोटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ देखे हमने। अभी देखिए, इन्हें ड्यूटेरोमाइसिट को इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ इस तरह से किंगडम फंगाई के 4 ग्रुप हमने डिस्कस किए, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट एंड ड्यूटेरोमाइसिट। अभी हमें इसके ऊपर MCQ सॉल्व करने हैं। समझ में आ गई बात? देखो, MCQ नंबर 1 आपके पास PDF फाइल हमने भेजा है, उसमें आप देख सकते हो। पहला MCQ जो है वो ये है, नॉन माइसिलेटेड होलोकार्पिक फंगस इज नॉन माइसिलेटेड एंड होलोकार्पिक फंगस इज सैकेरोमाइसी। माइसिलियम नहीं है, यूनिसेलुलर है। होलोकार्पिक फंगस इज सैकेरोमाइसी। देन फंगस associated with famous Irish famine. Fungus associated with famous Irish famine, that is the Phytophthora infestans. Okay, ये एडिशनल कुछ पॉइंट है आपके लिए। फंगाई फीडिंग ओवर प्रोटोजोआ एंड निमेटोडा आर कॉल्ड प्रिडियासियस फंगाई। देखो, मैंने बताया कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पैरासाइटिक फंगाई को हम प्रिडेसियस फंगाई ऐसा कहेंगे। तो यहाँ देखिए कि प्रिडेसियस फंगाई जो है, इन्हें ये फ्रूट फीडिंग ओवर प्रोटोजोआ और निमेटोडा है। देन उसके बाद फंगाई ग्रोइंग ऑन काउडंग और ह्यूमन एक्सेट्रा आर कॉल्ड coprophilous fungi. Then a chlorophyllus thallophyta which show progressive degeneration of sex organs are sexually a chlorophyllus thallophyta which shows progressive degeneration of sex organs and sexually are fungi. Peziza is a classical example of coprophilous fungi, मतलब जो कि डंग में रहता है वो। एस्कोकार्प, अभी हमने एस्कोमाइसिट देखा, इज एडिबल इन एस्कोकार्प इज एडिबल इन मॉर्सेला। इट इज एडिबल इन मॉर्सेला। एडवांस्ड oogamous reproduction is found in Phycomycetes. Advanced oogamous reproduction in Phycomycetes. Then parasexuality is the character of deuteromycetes. वहाँ actual sexual process नहीं होता। Fungus which cannot grow easily on artificial culture medium is obligate parasite, मतलब कंपलसरी ये होस्ट उसे चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको ऑब्लिगेट का और फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल बताया था। जो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट रहते हैं उनको कंपलसरी होस्ट की जरूरत होती है। पिनस रूटलेट एग्जिबिट एक्टोफाइटिक माइकोराइजा। पाइनस प्लांट एक्टोफाइटिक या एक्टोफाइटिक का मतलब जो रूट के बाहर से स्ट्रक्चर तैयार करता है एक स्पेशल, उसे माइकोराइजा कहते हैं। और रूट के अंदर अगर एंट्री करेगा तो उसे एंडोमाइकोराइजा ऐसा कहते हैं। ब्लू मोल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लू मोल्ड, इट इज द एस्परजिलस। आंसर इज बी। ब्लू मोल्ड कौन है? एस्परजिलस। तो आंसर बी आएगा। आपके नोट्स में वो गलत हुआ है, आंसर बी आना चाहिए, सी दिया है, तो वो उतना कीजिए। दूसरा एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, पैरासेक्सुअलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिट्स। ये उसका बेसिडोमाइसिट्स ए एग्जाम्पल है उसका,
बैसिडोमाइसिट. पैरासेक्सुअलिटी इज ऑब्जर्व इन बैसिडोमाइसिट, जहाँ दो जो है विजिटिव सोमैटिक सेल आते हैं. देन ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म इज फाउंड इन पक्सिनिया, साइटोपस, मिलियांस्पोरा इनी. All of these fungus which grow well on the dead and decaying organic matter of soil, but is also capable of the causing disease in plant if susceptible host comes in its close contact is the facultative parasite. मतलब अगर पैरासाइट रहेगा, होस्ट रहेगा, तभी ये पैरासाइटिज्म करता है. डिलेड कैरियोगैमी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैसिडोमाइसिट. मतलब जहां न्यूक्लियस देर से फ्यूज होते हैं, डिलेड कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन. पैरासेक्सुअलिटी इन फंगाई was first reported in एक मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, ड्यूटेरोमाइसिट सी लेना है आपको. और डिले पैरासेक्सुअलिटी इन फंगाई was first reported by Pontocorvo in Deuteromyces. Aspergillus with perfect stage is classified under the genus Eurotium. ये सब एडिशनल है आपके लिए, जो एक्चुअली लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वो हम हर एक क्वेश्चन पेपर में ले रहे हैं. आपको कुछ एडिशनल पता होना चाहिए, इसलिए ले रहे हैं. पैरासाइटिक फंगाई which yield hallucinating alkaloid, that is claviceps purpurea, Ascomyces. Then fairy ring formation is associated with agaricus. Neurospora has been used in as tool in studying Neurospora crassipus. जो है हमने देखा कि न्यूरोस्पोरा जो है that is used in biochemical and genetic work. तो यहाँ आपको आंसर लेना पड़ेगा टूल इन स्टडिंग न्यूट्रिशनल म्यूटेशन. ओके. Zoospores of fungi lack cell wall. Typical example of ectoparasite is Ericipe, वो देखा है हमने. Fungal Astoria are meant for absorption of nutrition. Fungi are never photolithotropes, photosynthetic नहीं होते. Founder of the Indian plant pathology is the E.G. Butler. Then period between infection and appearance of first visible symptom of disease is referred to as the incubation period. ये अभी हमारा 12th में होने वाला है. इस वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ है लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिम्टम से और इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच में जो अंतराल रहता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा कहते हैं. Pontocorvo and Roper discovered Aspergillus nudulans. Fungi do not produce antibodies. एंटीबॉडीज फंगाई प्रोड्यूस नहीं करते. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये याद रखो. प्रोफाइलैक्टिक मेजर ऑफ डिसीज कंट्रोल आर कंसर्न विथ प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस. अब देखो प्रोफाइलॅक्सिस मतलब क्या? आजार होण्या अगोदर काळजी घेणे. जसं कोरोनाचं संक्रमण ड्रॉपलेट मधून होत असेल तर आपण आपल्या नाक तोंडाला झाकून घेतलं पाहिजे, हे प्रिव्हेंशन आहे. याला प्रोफाइलॅक्सिस असं म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट इज डिसीज डेव्हलप्ड ओनली व्हेन द होस्ट इज ससेप्टिबल, पैथोजन इज वायरुलेंट, environment is favorable. Physiological races have been reported in rust fungi. Storage grains and groundnut seeds are contaminated with aflatoxin synthesized by Aspergillus flavus. ये additional है आपके. When the entire thallus is converted into a reproductive body is called
holocarpic. Entire thallus is converted into a reproductive body is called holocarpic. Holocarpic. B answer. Mycorrhiza useful for enhancing absorption of nutrients and minerals and water. अब चिटिन क्या है? हमने देखा कि फंगस जो है उसका जो सेल वॉल रहता है, फंगस का सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन. तो ये फिर ये क्वेश्चन, ये सवाल ये रहता है खड़ा कि ये चिटिन है क्या, मतलब ये चिटिन क्या होगा, इसका केमिस्ट्री क्या होगा? तो उसका आंसर है चिटिन इज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस. ओके, तो आंसर इज डी, नाइट्रोजनस सब्सटेंस वो है डी आंसर. देन उसके बाद चिटिन which form the fungal cellulose is C22, H54, N4, O21N. मतलब वो पॉलीसेकेराइड का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड रहता है. फंगाई एसोसिएटेड विथ हेयर फॉल, मतलब कभी कभी हेड में प्रॉब्लम आता है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो आर किरेटोफिलस फंगाई, किरेटोफिलस. देन दी एडिशनल है, तो इंफॉर्मेशन आपके लिए, फंगस विच हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स इज न्यूरोस्पोरा. 3 क्वेश्चन हो गए इसके ऊपर. फाइटो alexins are chemical which are produced host cell to kill the pathogens. Which is a marine fungus? Cephalosporium. Which one of the following fungi was first reported to be involved in viral transmission? Olpidum. Backend disease of paddy was caused by fungus was known as Fusarium moniliforme. Which group of fungi is not associated with lichen phycomycetes? While fire of toxin is produced by Irvinia. डैंड्रफ, सर में डैंड्रफ होता है ना बालों में, तो ये आर्टिस्ट लोग ऐड करते हैं हेड एंड शोल्डर वगैरह ऐसे शैम्पूज की. तो ये डैंड्रफ किससे होता है? डैंड्रफ इज कॉज बाय मैलासीजिया फरफर नाम का फंगा है, मैलासीजिया फरफर. तो ये एडिशनल है कि नहीं, इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. इन श्रीलंका कॉफी रस्ट वाज कॉज बाय हेमेलिया वास्ट्रेक्सिस. हेटेरोथैलिज्म इन फंगाई वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक्सली. Then fungi growing on bark of trees are called cotyphilous. म्हणजे झाडांच्या बुंध्यावरती जर फंगाई इन्फेक्शन असेल तर. Then thick strands of underground hyphae in mushroom resembling roots are rhizomorph. One of the common fungal disease of man is ringworm. Ringworm पता है. Xyleria is a lignophilous. लिग्निन है. नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज ऑफ फंगाई आर 1 lakh. देन फेरी रिंग्स इन लॉन्स रिजल्ट फ्रॉम आउटवर्ड स्प्रेडिंग सर्कल्स ऑफ माइसिलिया ऑफ मशरूम प्रोड्यूसिंग एट देयर पेरीफेरी फ्रूटिंग बॉडीज आर बैसिडियोकार्प. म्यूचुअलिस्टिक्स एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट लाइक पाइनस कॉल्ड माइकोराइजा. Diplantism is characteristic of Icla and Saprolegnia. Late blight fungus is an example of facultative parasitism. Facultative मतलब कब? जब होस्ट होगा तब पैरासाइट, नहीं होगा तो नो पैरासाइटिज्म. Black wart of potato caused by Synchytrum endobiticum. साइंटिफिक नेम का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ रीड करना है. Pseudomycelium formation occurs in yeast, क्योंकि यूनिसेलुलर है. माइसिलियम मतलब
अनेक सेल एक साथ आते हैं, इधर तो एक ही सेल है, तो कैसे माइसिलियम तैयार करेगा? तो अमाइसिलेट है वो, लेकिन सीडोमाइसिलियम तैयार करते हैं, कॉलोनी बना के लिया है वो। क्लैमिडोस्पोर प्रोड्यूस्ड इन राइजोपस आर थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स. Zygospores are produced by mucor and rhizopus. Saprolegnia causes infection in gills of fishes. Then gametophysial copulation in mucorales results in formation of zygospores. Saprolegnia is one of the best example of showing oogamous reproduction, oogamous with many eggs, oogonium with many eggs, and diplantism. Branched conidiophore with basipedal chain of conidia are produced during asexual reproduction of penicillium. Female sex organ in ascogonium in Aspergillus. Which of the following group belong to ascomites? Eurotium, Saccharomyces, Pesia, Claviceps. In penicillium, the chains of conidia are produced on sterigmata. Fruiting body is peritheциum in, perithecium मतलब with covering, Neurospora claviceps. Yeast is example of facultative aerobe, मतलब ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक होगा, नहीं मिला तो एनारोबिक होगा. Yeast lack sex organs. Pseudomycelium formation occur in Saccharomyces मतलब yeast during profuse budding. Number ascospores per ascus of Neurospora crassa is 8. ascospores per ascus of Neurospora 8 रहते हैं, इसलिए उसका और ये वो हर एक एप्लॉइड रहता है और हर एक का एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Alexander Fleming discovered penicillin from Penicillium nonatum. Natural source of yeast is toddy juice, and yeast tablet are rich source of vitamin B, B12 and C. So यहाँ हमने इस तरह से किंगडम फंगाई कंप्लीट किया है. हमने पहले 4 ग्रुप देखे, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बैसिडोमाइसिट, डिटेरोमाइसिट, और इसके ऊपर के कुछ एडिशनल एमसीक्यू जो आउट ऑफ द सिलेबस है वो मैंने आपको दे दिए. क्यों? क्योंकि लाइन टू लाइन तो क्वेश्चन हमारे कहाँ से हो रहे हैं, हम हर वीक में जो एग्ज़ाम लेते हैं उसमें, लेकिन बाकी बाहर के भी एमसीक्यू आपको कुछ मालूम होने चाहिए. इस तरह से ये बहुत पैटर्न बेहतरीन रहेगा. ओके, चलो हम यहाँ रुकते हैं अभी. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किंगडम को स्टडी करेंगे. थँक यू व्हेरी मच. जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया. तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी. कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे. इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी.